Dear children, now today I am going to teach you respiration. आज मैं वापस आई आपके बायोलॉजी का एक टॉपिक लेकर के और वो है रेस्पिरेशन। अभी तक की मेरी वीडियो में मैं क्लास 7 के बच्चों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और मुझे लगता है कि दिस इज द ओनली वे वेयर आई कैन टीच यू, आई कैन रीच यू। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेस्पिरेशन। अच्छा, सारे बच्चे खाना खाते हैं ना, और खाना खाते क्यों है? ताकि हमें एनर्जी मिले। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या खाना खाने से हमें डायरेक्ट एनर्जी मिलती है या खाना खाने से कुछ ऐसा होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है? क्या उस फूड को हम डाइजेस्ट करते हैं? क्या उस फूड को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डाइजेस्ट करते हैं, जिसे हम ऑक्सीडाइज करना कहते हैं? तो यहाँ इस टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि फूड को हम डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेशन के बाद उसी फूड से हमें एनर्जी मिलती है और उस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एनर्जी, और उनको एनर्जी मिलती कहाँ से? फूड से। आपने बचपन में पढ़ा था ना, व्हाई डू वी ईट फूड? टू गेट एनर्जी। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू वी ईट फूड? So ultimately our purpose is to oxidize the food, and how to oxidize the food? In presence of oxygen. So let's talk about respiration and the activity which we are taking or which we are doing in our life. तो हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेशन है क्या। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? एनर्जी का प्रोड्यूस होना। कहाँ प्रोड्यूस होगी एनर्जी? सेल में। वेरी गुड। तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा सेल में। अभी मैं आपको एक एरो दे रही हूँ ताकि आप उस एरो से कनेक्ट कर सके। तो ये रेस्पिरेशन एनर्जी देगा। कहाँ देगा? सेल में। और कैसे देगा? ये एनर्जी देगा बाय ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब ये फूड का जो ब्रेक डाउन होगा उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। और ऑक्सीडेशन कब होगा? जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, है ना? तो ये ऑक्सीडेशन करेगा, और ये ऑक्सीडेशन क्या करेगा? एनर्जी से और एनर्जी को रिलीज करेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एनर्जी को ही रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करने के साथ साथ ये हमारी बॉडी से वेस्ट को एलिमिनेट भी करता है। कौन कौन से वेस्ट होते होंगे हमारी बॉडी में? CO2 होंगे। जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे दैट विल बी एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो अगर मैं आपको बोलूं कि रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं है, रेस्पिरेशन का मतलब है फूड को ऑक्सीडाइज करना, फूड को ब्रेक करना। और क्यों ब्रेक करना? जस्ट टू रिलीज एनर्जी। तो अल्टीमेट गोल रेस्पिरेशन का क्या है? एनर्जी को रिलीज करना। कहाँ? सेल के अंदर। वेरी गुड। ठीक है, तो अब तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक है। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग बिल्कुल अलग अलग है। हाँ, रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है। जैसे आप समझो, जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो किंडरगार्टन आपकी ब्रीदिंग है, और क्लास 12th जो है और आपका जो फ्यूचर है वो आपका रेस्पिरेशन है। सो ब्रीदिंग इज जस्ट द इनिशियल स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? टू रिलीज एनर्जी। ओके, ये एनर्जी को रिलीज करती है। किस फॉर्म में? टू रिलीज एनर्जी। कैसे? बाय ऑक्सीडाइजिंग फूड। फूड को ऑक्सीडाइज करती है। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक करना। सो बाय ऑक्सीडाइजिंग फूड। गॉट इट? सो इट इज अ प्रोसेस टू रिलीज एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग फूड। और ये करती कहाँ है? इन द सेल। वेरी गुड। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि रेस्पिरेशन में हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और एनर्जी कैसे मिलती है? बाय ऑक्सीडाइजिंग फूड। गॉट इट? अब हम बात करते हैं, अभी मैंने आपसे बोला कि आप रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कंफ्यूज तो नहीं हो जाते हो, तो मैं बात करती हूँ कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है। आज मैं आपको बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड बताऊंगी। तो वी आर रीचिंग देयर। अभी मैं एक साइड में रेस्पिरेशन लिखती हूँ और एक साइड में ब्रीदिंग लिखती हूँ, एंड आई टेल यू कि एग्जैक्टली दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ इधर रेस्पिरेशन और इधर लिख रही हूँ ब्रीदिंग। ओके, चलो अब बात करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग। एक्सेल। अभी मैंने क्या किया? इनहेल किया, एक्सेल किया। तो इनहेल और एक्सेल जो है वो ब्रीदिंग है। गॉट इट? और इनहेलेशन में जो आपने ऑक्सीजन लिया ना, वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी ने
यूज किया, आपके ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है उसने उस ऑक्सीजन को कैरी किया और आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर आपने जो भी फूड इनगल्फ किया था उसको ब्रेक किया, एंड दैट वाज रेस्पिरेशन। तो अगर मैं बात करूं कि ब्रीदिंग क्या है, तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस मतलब जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपके सामने किया, दैट वाज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सो यू आर डूइंग दैट फिजिकल प्रोसेस। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब बायोकेमिकल का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब लिविंग और केमिकल का मतलब वो प्रोसेस जिसमें कुछ नया प्रोडक्ट बनता है, लाइक अ केमिकल रिएक्शन जिसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व हो, जिसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व हो, जिसमें न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिसमें सिंथेसिस होता है, जिसमें ऑक्सीडाइजेशन होता है। सो दिस इज बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है। अगर मैं ब्रीदिंग की बात करूं तो हम यहाँ पे इनटेक करते हैं, किस चीज की इनटेक करते हैं? ऑक्सीजन। दिस इज इनहेलेशन एंड यू आर टेकिंग ऑक्सीजन। और हम क्या रिलीज करते हैं? रिलीज ऑफ CO2। व्हाट इट? CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनहेलेशन किया एंड देन वी आर डूइंग एक्सहेलेशन। आपको पता है आप जितनी स्पीड से इनहेल करोगे ना उतनी ही स्पीड से आप एक्सहेल भी करते हो। और इसमें आप क्या करते हो? इसमें आप जो है फूड को ऑक्सीडाइज करते हो। सो यू आर ऑक्सीडाइजिंग फूड। गॉट इट? यहाँ पे आप फूड का कोई ब्रेक डाउन नहीं करते, लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हो? यहाँ पे आप फूड का ब्रेक डाउन करते हो। ठीक है। अच्छा, फूड का ब्रेक डाउन किया तो क्या रिलीज हुआ? यस, वेरी गुड। सो एनर्जी इज रिलीज एयर। तो यहाँ रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। ऑफ कोर्स जो ब्रीदिंग होगी उसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी। सो नो एनर्जी विल बी रिलीज एयर। गॉट इट? सो एनर्जी यहाँ पे नहीं निकलेगी। नो एनर्जी रिलीज। आई नो that my board is not visible to you, and I am planning to get one more new board that I could write over there and you can get it exactly what I am writing over there. But still I think it is not very neat and clean handwriting I am writing. लेकिन हाँ ठीक है, it is almost visible to you. Okay. And then what my concept is, when we are talking about respiration, as I told you कि respiration क्या है? Biochemical. तो एयर केमिकल इज यूज। कौन सा केमिकल यूज होता है? एंजाइम्स, है ना। आप फूड इनगल्फ करते हो तो देयर इज अ सलाइवा, वो भी एक एंजाइम से क्रिएट करता है जो स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में। ये भी मैं आपको बताऊंगी कौन सा एंजाइम। बट इन शॉर्ट आप ये समझोगे कि एंजाइम्स क्या है? तो एंजाइम्स एक केमिकल है। केमिकल क्या है? एक लिक्विड है जो आपकी बॉडी डिस्चार्ज करती है, जो आपकी बॉडी रिलीज करती है, एंड दिस लिक्विड इज यूज टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड। तो यहाँ पे एंजाइम्स रिलीज होती है और ये एंजाइम्स फूड का ऑक्सीडेशन करती है, ऑक्सीडाइजेशन करती है, फूड को ब्रेक करती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और यहाँ पे नो एंजाइम, यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं लगती। देखो आप जब इनहेल और एक्सहेल करोगे तो देयर विल बी नो एंजाइम इन्वॉल्व। ठीक है। अब देखो सबकी जो ब्रीदिंग होती है ना वो सबकी अलग अलग होती है। जैसे जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, जो जमीन पे रहते हैं, क्या यूज करते हैं? अपने नोज को यूज करते हैं। जो फिशेज होती है वो क्या करती है? उनके पास तो नोज नहीं है आपकी तरह, तो वो क्या करती है? दे आर हैविंग गिल्स, जहां से वो ब्रीदिंग की तरह नहीं करती है। दे टेक डायरेक्ट डिजोल्व ऑक्सीजन थ्रू वाटर, और वहीं उनके गिल्स से वहां से ब्लड वेसल्स अटैच होते हैं, दे डू द रेस्पिरेशन देयर। बहुत सारे एनिमल है, देखो सबकी नोज अलग अलग है, सबके लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग है। वही डॉल्फिन और व्हेल जो होती हैं वो पानी में रहने के बाद भी दे आर यूजिंग देयर नॉस्ट्रल्स ना। ठीक है। तो लेकिन सबके ब्रीथ करने के तरीके अलग अलग होते हैं, सबके ब्रीदिंग पार्ट आपको अलग अलग दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ब्रीदिंग ऑर्गन या ब्रीदिंग पार्ट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होंगे। ठीक है। तो ब्रीदिंग पार्ट्स डिफरेंट। और यहाँ पे क्या होगा? ब्रीदिंग का तो सवाल ही नहीं है, यहाँ तो फूड का ब्रेकडाउन है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड होगा वो हमेशा सेल के अंदर होगा। सो ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड इज सेम, या आप कह सकते हो रेस्पिरेशन मोड इज सेम। तो ऑक्सीडाइजेशन सेम। यस डियर चिल्ड्रन, अल्टीमेट गोल मेरा आप तक पहुंचना है। आपको ये फील होना चाहिए कि आप एक क्लासरूम के अंदर पढ़ रहे हैं and you are getting all the point where you are getting confusion. Still I told you even in my previous section, comment box is open to all of you.
and if you are having any doubt, then you can contact me. Okay, so till now I have discussed about breathing and we have talked about respiration. Here we are going to talk about breathing rate. अब breathing rate क्या होता है? So now the next topic is breathing rate. अब ब्रीदिंग रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब हम जिस चीज को टाइम से कंपेयर करें, एक मिनट के अंदर में आप कितनी बार सांस लेते हो, जरा वॉच लो और वॉच से टाइम चेक करो कि आप एक मिनट में कितनी बार जो है वो करते हो. जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होती है हमारी, दिस इज 15 to 20 इन अ मिनट. जब हम नॉर्मली, अगर एक छोटा बच्चा है जो 1 साल का है, 1.5 साल का है, उसकी ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा होगी, 20 से 30 होगी. आप रनिंग कर रहे हो, दौड़ के जॉगिंग कर रहे हो, आपकी ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो जाएगी, वो 30, 40, 45 डिपेंड करती है आप कितनी. अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आना चाहिए, क्यों मैम ने कहा कि ब्रीदिंग रेट जब आप रनिंग कर रहे हो तो ज्यादा है, जब आप स्लीपिंग कर रहे हो तो कम है, क्यों? सोचो सोचो सोचो. देखो, जब आप रन करते हो ना तो आपको बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी आएगी कहाँ से? फूड के ब्रेकडाउन से. और फूड के ब्रेकडाउन के लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन. वेरी गुड. और ऑक्सीजन आपकी बॉडी में आएगा कैसे? ब्रीदिंग से. तो आप क्या करते हैं? जल्दी 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 सांस लेते हैं, और जल्दी जल्दी सांस लेने से क्या होते हैं? आपकी ब्रीदिंग की जो रेट होती है वो बढ़ जाती है. तो ब्रीदिंग रेट ओवरऑल आप क्या कहलाते हैं? द नंबर ऑफ ब्रीथ. गॉट इट? सो दिस इज द नंबर ऑफ ब्रीथ. कब? इन अ मिनट. हमने इसे कंपेयर कर लिया. सो द नंबर ऑफ ब्रीथ इन अ मिनट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट. और सबकी ब्रीदिंग रेट अलग अलग होगी. एक बूढ़े इंसान की ब्रीदिंग रेट भी अलग होगी, क्योंकि उसका बॉडी जो है उस हिसाब से वर्क कर रहा है. एक छोटा बच्चा जो रनिंग कर रहा है उसकी ब्रीदिंग रेट कम होगी या ज्यादा होगी. एक बहुत ही छोटा बच्चा जो एक पालने के अंदर लेटा हुआ, उसकी ब्रीदिंग रेट अलग होगी. आपकी काम करने के दौरान ब्रीदिंग रेट अलग अलग होगी. और क्यों होगी? क्योंकि हर बार हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग होगी, और हर एनर्जी रिक्वायरमेंट को फूड ब्रेक करना है, और फूड ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन आएगा ब्रीदिंग करने से. ओके, तो अब आपको मेरी बात समझ में आई. ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का एक इनिशियल पार्ट है. गॉट इट? अब हम बात करेंगे जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया. अब हम बात करेंगे कि हमारा ब्रीदिंग टेक्निक होता कैसे है. तो यहाँ पे हम बात करेंगे हाउ डू वी ब्रीथ. ओके, तो अभी मुझे आपको दिखाने के लिए कि हम ब्रीथ कैसे करते हैं, मुझे करना होगा एक अच्छी सी ड्राइंग यहाँ पे, जिसे मैं आपको कनेक्ट कर सकूं. तब तक आप 1 मिनट का वेट करें. यस, तो ये आपके पास डायग्राम है, और हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ डू वी ब्रीथ. सबसे पहले हम अपने बॉडी के पार्ट्स को समझते हैं. देखो, मैंने ये एक डायग्राम ड्रॉ किया है, और यहाँ पे मैंने लिखा है नॉस्ट्रिल्स. अब नॉस्ट्रिल्स क्या होती है? देखो मेरी तरफ देखो, ये जो नोज में 2 होल्स होते हैं ना, दे आर नोन एज नॉस्ट्रिल्स. और यहाँ से ये नेसल पैसेज स्टार्ट होता है ना. और ये जो नेसल पैसेज है, इस नेसल पैसेज के अंदर एयर है जो डस्ट को ट्रैप करते हैं. एक म्यूकस है जो एक लिक्विड सेक्रीशन होता है जो डस्ट को वहीं पे रोक देते हैं, ताकि आपके अंदर जो है वो प्योर एयर आए. और यहाँ नॉस्ट्रिल से नेसल पैसेज से होते हुए यहाँ पे एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर आती है, और उस रिंग जैसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्रैकिया. तो अल्टीमेटली हम ब्रीथ कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम ब्रीथ स्टार्ट करते हैं नोज के 2 नॉस्ट्रिल से. और जैसे ही हम नॉस्ट्रिल के पास जाते हैं, इस नसल कैविटी से आगे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर हेयर है, और वो हेयर स्टिक कर लेती है डस्ट को, और यहाँ से लंबी सी एक ट्यूब आती है, और इस ट्यूब को बोलते हैं ट्रैकिया. देखो, ट्रैकिया के ऊपर यहाँ पे लैरिंग्स होता है, जिसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, जहाँ से हमारी वॉइस, हम आवाज निकालते हैं. ये ट्रैकिया है. अभी ट्रैकिया देखो, गर्दन ऐसे झुका है ना, तो क्या हमारा ट्रैकिया जो पाइप है वो टूट जाता है? नहीं. इस ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेज की रिंग होती है. कार्टिलेज क्या होते हैं? एक सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, बोन की तरह होते हैं, तो उनकी रिंग होती है जो हमारे ट्रैकिया के चारों तरफ से कवर्ड होती है. ये ट्रैकिया धीरे धीरे नीचे आती है, और हमारे नेक से स्टार्ट होते हुए हमारे थोड़ेक्स, यानी हमारे जस्ट मस्कुलर डायफ्राम के पास तक आती है. ठीक है, तो ये ट्रैकिया डिवाइड होती है, और जैसे ही हमारे दोनों लंग्स की तरफ आती है, तो ये ट्रैकिया 2 पार्ट पे डिवाइड होती है. जहाँ पे ये ट्रैकिया
दो पार्ट में डिवाइड है, उसे हम बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। वेरी गुड। अब ये ब्रोंकस दोनों लंग्स में फर्दर डिवाइड होती है। मैंने एक लंग्स का डायग्राम आपको दिखाया है, बट मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से डिवाइड होते जाती है। आपको दिख रहा है ना इस डायग्राम में? तो मैंने इस डायग्राम में दिखाया है। तो ये ब्रोंकस बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है और उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ मैंने ब्रोंक्यूल्स बनाया हुआ है। Here I am also using bronchioles। अब ब्रोंक्यूल्स के एंड पे क्या होता है? ब्रोंक्यूल्स के एंड पे होता है छोटा छोटा क्लस्टर, जैसा जैसे आपने अंगूर के गुच्छे देखे हैं ना, वैसे ही क्लस्टर्स जैसे होते हैं एल्वियोली। और ये एल्वियोली क्या करते हैं? देखो मैंने यहाँ भी ड्रॉ करके बताया ना एल्वियोली। ये एल्वियोली आपके एंड पे, ब्रोंकस के एंड पे होते हैं, आपके लंग्स का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। और यही वो जगह है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। कैसे? देखो ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जो कि ब्लड वेसल्स की है। लंग्स से आपने नॉस्ट्रिल से एयर लिया, एयर लेते हुए ट्रैकिया तक आए, ट्रैकिया से ब्रोंकस में गया, ब्रोंकस से ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल से एल्वियोली में, और एल्वियोली से ब्लड वेसल्स अटैच्ड हैं। ये ब्लड वेसल्स क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को नीचे लेके जा रहा है, यानी कि ब्लड में लेके जा रहा है। क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि इस ब्लड वेसल्स के अंदर है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो आपके ब्लड को रेड कलर का बनाता है। तो वो ऑक्सीजन तो ले लेता है, ऑक्सीजन डाउनवर्ड मूवमेंट में जा रही है, लेकिन आपके बॉडी में जो आपने फूड ऑक्सीडाइज किया था उसके बाद जो वेस्ट यानी CO2 बन गई थी, यही ब्लड वेसल्स आपके एल्वियोली को रिटर्न कर देता है। यानी कि जिस तरह से आप एयर को एंड करते हैं, सेम प्रोसेस, सेम पाथवे से आप एयर को एक्सेल करते हैं। तो इनहेलेशन और एक्सेलेशन का जो सेम वे है वो सेम ही है, बिल्कुल वो एक ही रास्ते से आना और एक ही रास्ते से उनको जाना है। इनहेलेशन इनटेक होता है और एक्सेलेशन आउटटेक होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको समझ में आया कि ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है। और ये देखो ये हमारा लंग्स है, हमारे लंग्स के ऊपर हमारी रिब्स है। रिब्स क्या होती है? हमारे चेस्ट बोन जो होते हैं ना, दे आर रिब्स। कितने पेयर्स होते हैं किसी को पता है? 12। वेरी गुड। जिसमें से जो लास्ट 12 पेयर्स होता है ना, उसको फ्लोटिंग बोन्स होते हैं। ठीक है, और इसी 12 पेयर्स के नीचे यहाँ देखो ये एक मस्कुलर शीट है जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, और ये डायफ्राम जो है अपनी मूवमेंट को अप एंड डाउन करता है व्हाइल ब्रीदिंग एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट। आज की वीडियो में मैं आपको टिल ब्रीदिंग मैकेनिज्म तक बता रही हूँ। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड हाउ डज रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विल टीच यू। आई थिंक आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। हमेशा की तरह मेरा एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ alveoli? Okay beta, so I will wait for your answer. Till then, bye all of you.